Hello everyone, welcome back to Siv Academy video number 246. Accounting for Partnership Firms MCQ सीरीज 1 का पार्ट 6 आज हम ले रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट MCQs के साथ इजी एक्सप्लेनेशन टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। आज हम जो भी MCQs कराएंगे वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि हमारा टारगेट है 40 on 40। X, Y and Z are partners sharing profit and losses in the ratio 5:3:2. Decide to share the future profits in the ratio 2:3:5. पहले का रेशियो था 5:3:2 पर फ्यूचर में अब डिसाइड किया है 2:3:5. What will be the treatment for workmen compensation fund? WCFP हम इसे बोल सकते हैं। Appearing in the balance sheet on that day if no information is available for the same. अब इसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो हमें क्या करना है। हमारे पास चार ऑप्शन है। ए, डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स इन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बी, डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स in new profit sharing ratio. C, distributed to the partners in capital ratio. D, carried forward to new balance sheet without any adjustment. बहुत ही इंपॉर्टेंट थियोरिकल क्वेश्चन है। जो भी ओल्ड पार्टनरशिप थी यानी कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब से अप्लाई होगा उसके पहले की जो पार्टनरशिप थी, जब उस पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना होता है, पार्टनरशिप फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करना होता है, तब अगली बैलेंस शीट में जो भी फंड्स या तो रिजर्व्स या तो सरप्लस होते हैं वो ओल्ड पार्टनर्स को इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। बहुत सिंपल थियोरिकल पॉइंट है पर इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुडविल इज नथिंग मोर देन प्रोबेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर विल रिसोर्ट टू द ओल्ड प्लेस। दिस डेफिनेशन ऑफ गुडविल वाज गिवन बाय। ये एक मेमोरी का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे आंसर आएगा सी, लॉर्ड एल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1:1. दे एडमिट जेड फॉर 1/5 शेयर हु कंट्रीब्यूटेड ₹25,000 for his share of goodwill. The total value of goodwill of the firm will be. यहाँ पर एक ही फॉर्मूला हमें याद करना है। जो भी नया पार्टनर आता है उनका जो शेयर का प्रॉफिट है 25,000 उसको लेना है। उसके बाद उसका जो शेयर है उसको हमें रेसिप्रोकल करना है और जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म। यानी कि यहाँ पे हमारा आंसर डी सही ऑप्शन है, 1,25,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is true? A minor cannot be admitted as a partner. B, a minor can be admitted as a partner only into the benefits of the partnership. C, a minor can be admitted as a partner but his rights and liabilities are same of adult partner. D, none of the above. थियोरिकल क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, एकदम इजी। हमारा ऑप्शन है बी, a minor can be admitted as a partner only into the benefits of the partnership. Next question, X, Y and Z are partners in a firm. At the time of division of profit for the year, there was dispute between the profit before interest on partners' capital was 6,000 and Y determined interest at 24% PA on his loan of 80,000. There was no agreement on this point. Calculate the amount payable to X, Y and Z respectively. अब प्रॉफिट के डिवीजन की बात है तब एक डिस्प्यूट हुआ है कि जो भी Y ने फर्म को लोन दे रखी है 80,000 की, उस पर Y मांग रहा है 24% पर एनम इंटरेस्ट। अब फर्म का टोटल प्रॉफिट है 6,000, तो अब क्या करना है और कितनी अमाउंट इन तीनों को मिलेगी। सबसे पहले एक बात हमें याद रखनी है कि किसी भी पार्टनरशिप फर्म में
जब एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो किसी पार्टनर ने फर्म को जब लोन दी होती है तो उसके ऊपर 6% पर एनम इंटरेस्ट उसे मिलना चाहिए। तो यहाँ पे 80,000 जो है उसके ऊपर 6% इंटरेस्ट हम काउंट करें तो 4,800 वाई को मिलेगा इंटरेस्ट के तौर पर। अब हमारे पास प्रॉफिट है 6,000, उसमें से 4,800 तो हमने वाई को पे कर दिया, तो अब प्रॉफिट हमारे पास बचा 1,200। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, सो हम तीनों को इस प्रॉफिट का शेयरिंग इक्वल करेंगे, यानी कि 400 400 400 हम तीनों को देंगे। वाई को हमने पहले ही दिया है इंटरेस्ट का लोन का इंटरेस्ट, और उसके अलावा इसे मिलेगा 400, सो एक्स को मिलेगा 400, वाई को मिलेगा 5,200 एंड जेड को मिलेगा 400। मतलब यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन 1st January 2019 a partner advanced a loan of rupees 1 lakh to the firm. In the absence of agreement, interest on loan on 31st March 2019 will be। पार्टनर की लोन है 1 लाख की और एब्सेंस है एग्रीमेंट का, सो जैसे कि हमने अभी बात की पार्टनर को मिलेगा 6% इंटरेस्ट, पर यहाँ पे डेट दी गई है जिसको हमें ध्यान में रखनी है। उसने लोन दिया है 1st January 2019 को और ईयर कंप्लीट होता है 31st March 2019, यानी कि सिर्फ 3 महीने का ही इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम 3 महीने का जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर बी, ऑप्शन बी, ₹1,500। नेक्स्ट क्वेश्चन, A, B and C are partners. A's capital is ₹3 lakh and B's capital is ₹1 lakh. C has not invested any amount as capital but he alone manages the whole business. C wants ₹30,000 per annum as salary. Firm earned a profit of ₹1,50,000. How much will be each partner's share of profit? पार्टनरशिप फॉर्म रिलेटेड पार्टनरशिप डीड, और अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो पार्टनरशिप एक्ट के जो भी अलग अलग क्लोजेज है वो हमें याद करने हैं। यहाँ पर हमको ए बी दोनों की कैपिटल दी गई है, सी ने कोई कैपिटल का कंट्रीब्यूशन नहीं किया पर वो मैनेज करता है पूरे बिजनेस को। अब वो सैलरी चाहता है और फर्म का जो प्रॉफिट है उसके बारे में भी हमें कैलकुलेशन करना है। तो जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया होता तो सैलरी मिलती नहीं है और कैपिटल के ऊपर भी किसी भी तरह का इंटरेस्ट या कुछ भी मिलता नहीं है। बात अब करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट और लॉस को इक्वली शेयर किया जाएगा। इसका मतलब 1,50,000 के 3 पार्ट हो गए, तीनों को इक्वल मिलेंगे, यानी हमारा ऑप्शन डी जो 50,000 वाला है वो सही आंसर है। अब इसी क्वेश्चन के साथ आज का वीडियो मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में भी लेंगे हम कुछ इम्पोर्टेंट MCQs। इसके साथ साथ एक बात मैं आपको बता दूं कि बहुत ही जल्दी हम आपके साथ शेयर करेंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो भी हमारे एग्जाम के सैंपल पेपर में दिए थे। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप रिलेटेड एक केस स्टडी आपको आएगा जिसमें 3 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। उस केस को, उस क्वेश्चन को समझकर उन तीनों क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तब तक स्टे ट्यून विद शिव एकेडमी। थैंक यू।